तस्माच्छसो नः पुंसी, तस्माच्छसो नः पुंसी। तस्मात् पंचमी के एक वचन शसः, षष्ठी के एक वचन नः, प्रथमा के एक वचन पुंसी, सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही पूर्व सवर्ण और संहितायाम का। तस्मात् पूर्व सवर्ण दीर्घात्, उत्तर से शस्व अवयव से सकार से नकार आदेश भवति पुंसी। पूर्व सूत्र से जो पूर्व सवर्ण दीर्घ आपने किया हो, ऐसे जो प्रातिपदिक होगा जिस सबंध सुबंध में वहाँ पर में शस हो, उस पूर्व सवर्ण दीर्घ से पर में शस के सकार को दंत नकार आदेश हो जाता है। लेकिन वह भी कब होगा? केवल पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में नहीं होगा। दृष्टांत वृक्षान, वृक्ष शब्द है, प्रातिपदिक क्या है? वृक्ष, वृक्षधन शस, वृक्षधन शस, शस का क्या बचेगा? अस, लशक गया छकार, सकार संज्ञा प्राप्त हुआ, लेकिन वो विभक्ति संज्ञा होने से अविभक्त तो सुभाषा, इस संज्ञा निषेध हो गया, तो बच गया वृक्षधन अस। वृक्षधन अस में क्या प्राप्त हुआ? पहले आकाशवर्ण दीर्घ, उसके बाद की प्राप्त हुआ तो गुणे परोपना प्राप्त हुआ, उसके बाद करके प्रथम पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया तो वृक्षास बना। हाँ, ये आकार और सकार दोनों जब नया आकार बैठ गया, मिला दिया तो वृक्षास। और सकार के सूत्र वर्तमान सूत्र कहता है आपने पूर्व सवर्ण दीर्घ कर चुके हो, उससे परमेशस के वैभूत सकार है, उस सकार को अब क्या होगा? नकार हो जाएगा, वृक्षान बना, रामान जैसे। फिर नकार को वहाँ पर तो रेफ था, यहाँ भी रेफ है, वृक्ष, वृक्ष, क्षा में क्या है? मूर्धन शकार है, रसाभ्याम र और श दोनों ही नत्व का निमित्त होते हैं। यहाँ श है, श से पर में आकार से न है, अट का मात्र का व्यवधान है, अत्यंत नकार मूर्धन नकार होना चाहिए। अटकुप्पांगनुम व्यवाये पी, तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? न पदांतस्य, सूत्र पदांत विद्यमान दंत नकार को मूर्धन नहीं होगा, निषेध कर दिया, इसलिए मूर्धन नहीं हुआ, स्थिति रह गया वृक्षान। यमेव अग्नीन में, अग्नि का इकार है, शस के आकार है, इकार और अकार इन दोनों के पूर्व वर्ण के सवर्ण जो दीर्घ है वो दीर्घ ही आदेश हो गया, अग्नीन। वायु में उकार है, उकार का दृष्टांत वायुन, यकार को वायु के उकार और शस के आकार इन दोनों के बीच में एक नया पूर्व वर्ण के सवर्ण दीर्घ, दीर्घ उकार आदेश हुआ। कर्तरीन में दीर्घ ऋकार आदेश हुआ, दीर्घ री आदेश हो जाता है। षंडकान, षंडक शब्द से भी पूर्वत स्थूरकान, अररकान इत्यादि एक ही प्रकार का दृष्टांत, कोई अंतर नहीं। नादिची, नादिची, न अपेय, आत पंचमी के एक वचन है, इची सप्तमी का एक वचन है। पूर्व सवर्ण का अनुवृत्ति, दीर्घ का पूर्व अनुवृत्ति, एक पूर्व पर का अधिकार है, संहितायाम का भी अधिकार है। अवर्णाद इचि परतः पूर्व पर्योस्तान पूर्व सवर्ण दीर्घो न भवति। अवर्णांत से पर में इच्छो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश नहीं होगा। जैसे वृक्षाधन औ, द्विवचन में लिया, वृक्षाधन औ, वृक्षधन औ है तो क्या होगा? पहले प्राप्त होता है यहाँ आद गुणा, उसका बाद दिया वृद्धि रेची, वृद्धि रेची को बाद करके आ रहा था प्रथम यो पूर्व सवर्ण, और प्रथम सवर्ण को बाद दिया वर्तमान सूत्र ने नादिची। इसे पूर्व सवर्ण दीर्घ न हो, क्योंकि वृक्ष में अवर्ण है, अवर्णांश में औ क्या है? इच्छ है, अतः पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेध हो जाने से दीर्घ नहीं हुआ, तो वापस वृद्धि रेची आकर के वृद्धि कर दिया वृक्ष। ऐसे के लिए एक न्याय है, देवदत्त हंत्री हतन न्याय, देवदत्त हंत्री हतन न्याय एक न्याय है। उस न्याय के अनुसार दोबारा वो काम हो गया। उसका अर्थ में भी पहला अर्थ लेना पड़ता है, देवदत्त से हंतुम उद्यतम हन्यत चेत देवदत्त पुनर्
उन्मज्जति, क्या अर्थ है? देवदत्तम हंतुम उद्यतः, देवदत्त को मारने के लिए उद्यत जो था यज्ञदत्त, उसको क्या कर दिया? विष्णुदत्त ने मार दिया। तो क्या होगा? देवदत्त जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? इस तरह से यहां पर भी है, देखो सूत्रों के क्रम में पहले क्या आया था? वृद्धिरेचि, उसको बाद में कौन आया? प्रथमयो पुरुषवर्ण, अब उसको बाद दिया नादिची, है कि नहीं? देवदत्त को मारने चला यज्ञदत्त, और यज्ञदत्त को मार दिया विष्णुदत्त ने। तब यह देवदत्त जिंदा रहेगा, वो उठ के खड़ा हो जाएगा वापस। उसी प्रकार यहां पर वापस क्या हो जाएगा? वृद्धिरेचि लौट के काम कर दिया। देवदत्त हंत्री हत न्याय, इसको भी दो प्रकार की ली जाती है। कई बार क्या होता है? देवदत्त को मार दिया यज्ञदत्त ने, देवदत्त को मार दिया, फिर यज्ञदत्त को अपने विष्णुदत्त ने मार दिया, तो देवदत्त जिंदा नहीं होगा। दो पक्ष है इस न्याय का। यहां प्रथम पक्ष लग रहा है, इसलिए प्रथम पक्ष में क्या कहा जाएगा? देवदत्तम हंतुम उद्यतम, देवदत्तम हंतुम उद्यतम। कौन है उद्यत? यज्ञदत्तम। विष्णुदत्तेन हतश्चेत देवदत्ता उन्मज्जति, देवदत्त को हनन करने के लिए उद्यत लगा, खड़ा हुआ, मारूंगा इसको, तैयार हुआ, इतने दूसरे ने उसको, विष्णुदत्त ने उस यज्ञदत्त को मार दिया, तो देवदत्त वापस उठ के खड़ा हो गया, उन्मज्जति। ये पक्ष यहां लिया जा रहा है। अन्य तरह के विपरीत भी आएगा, जब आएगा बताऊंगा वहीं पे, दृष्टांत से समझ में आएगी ना तब। यहां दृष्टांत है वृद्धिरेचि प्रत्यय पुरुषवर्ण नादीची, वृद्धिरेचि को बांधने के लिए आया प्रत्यय पुरुषवर्ण, उसको ही बांध दिया नादीची ने, अतः वापस वृद्धिरेचि ने काम कर दिया। वृक्षौ बना एवमेव प्लक्षौ, ये हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में दे रहे हैं खटवे, खटवा, खटवा में क्या होता है? औ आएगा तो खटवा में औ आया, वहां भी ऐसे होगा ना, वृद्धिरेचि आएगा, खटवा औ। तो सूत्र क्या लगा? औंग आपह, तो को क्या हो जाएगा? शी, शी का ई बचा। यह क्या अवर्णाद इच्छी पर में है ना, यहां पर अवर्णाद इच्छी, यह क्या प्राप्त था? आद गुण प्राप्त था, उसको बाद रहा था कौन? प्रथमयो पुरुषवर्ण, उसको बाद दिया नादिची, तो वापस गुण आकर गुण काम कर दिया, तो खटवे ये रूप बन गया। खटवा, खटवे, खटवाहा ये बनता है। एवं एवं एक और दृष्टांत दिया, वो भी वही है, नपुंसकलिंग का दे दिया अभी, कुंडे, कुंडम कुंडे कुंडानी, कुंडम कुंडे कुंडानी, कुंडे में भी वही, वहां क्या सूत्र है? वहां कौन सी करने आया था? अवकोशी कौन करता है? वहां पे अवकोशी का ही हुआ है, नपुंसकाच्च सूत्र ही है, नपुंसकाच्च सूत्र क्या करेगा? नपुंसकलिंग में भी अव को शी हो जाता है,
औंग आप पूरा आप को छोड़ दो, औंग का अनुवृत्ति आ जाएगा। शी आ रहा है पहले से, जैसे शी से वो अनुवृत्ति कर दिया और वो बन जाता है, नपुंसकाच्छ से शी हो जाता है। वहाँ पर इसी प्रकार से प्रतिपुरुष आएगा बाद ने, तब उसका नादि से निषेध कर दिया तो आद गुण हो गया, कुंडेर बनता है। दीर्घाजसी च, दीर्घाजसी च, दीर्घात पंचमी के एक वचन, जसी सप्तमी के वचन, छ पे 3 पद है। न इची पुरुष से नादिची में से न और इची की अनुवृत्ति करेंगे। पूर्व सवर्ण का अनुवृत्ति, दीर्घ का अनुवृत्ति है, एक पूर्वपूर्वक अधिकार संहितायाम का भी अधिकार है। अर्थ दीर्घाजसी इची च परतः पूर्व पर्यवस्थाने पूर्व सवर्ण एकादेश न भवति, ये पूर्व सवर्ण एकादेश निषेध कर दिया। दीर्घ से परे जस हो या दीर्घ से परे इच्छ हो, दीर्घात जसी और इचि च परे परतः पूर्व और पर के स्थान में प्राप्त जो पूर्व सवर्ण दीर्घ है वह एकादेशो न भवति। दृष्टांत क्या है? कुमारी धन औ। ऐसे खटवा में जो दृष्टांत दिया ना, खटवे वो वहाँ नहीं देना चाहिए दृष्टांत, खटवे यहाँ होना चाहिए, कि खटवे में क्या है? दीर्घ है ना, इसलिए दृष्टांत उन्होंने वहाँ दे दिया, हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन वास्तव दृष्टांत यह का होना चाहिए, दीर्घाजसी च का। तो खटवा में क्या था? दीर्घ है, दीर्घ से पर में औ को शिकई है कि नहीं? और यह दृष्टांत उन्होंने क्या दिया है? कुमारी रिधन औ। यहां तो आध गुण था मामला, और यहां कौन है? इको यणाची। इसको बात करके क्या प्राप्त हुआ था? प्रथम यह पूर्व सवर्ण, तब सूत्र आया दीर्घाजसी च। अरे इची जसी इची च दोनों दृष्टांत दे रहे हैं। कुमारियौ, इसे कुमारियौ द्विवचन है कि बहुवचन बनेगा? इची का दृष्टांत पहले दे रहे हैं, इसे कुमारियौ द्विवचन। अब क्या होगा? फिर वापस यण काम करेगा, यण काम कर दिया तो कुमारियौ, कुमारियौ रूप बन जाएगा। आगे जस का भी देगा, कुमारिया ये जस का है, कुमारिया क्या है? जस का दृष्टांत हो गया। इसी में आओ की जगह पर जस लिख देंगे, दोनों ले लो यार, जस जसगास, तो वहां पर क्या बनेगा? तब यण होकर के कुमारिया फिर बनेगा। इच के एक दृष्टांत दिया और जस के दिया। जसी इची चपर है ना, जसी और इची, जस के लिए दिया एक, इच के लिए अलग। एवमेव ब्रह्मबंधौ ब्रह्मबंध्व, वहां पर भी उकारांत का दृष्टांत दिया, ब्रह्मबंधु उकारांत का दृष्टांत दे दिया। दीर्घ उकारांत ब्रह्मबंधु स्त्रीलिंग लेना, ब्राह्मण है बंधु जिस औरत का, उस औरत का क्या होता है? वहां ऊंग उतः सूत्र से ब्रह्मबंधु दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग वाला प्रातिपदिक बना, स्त्रीलिंग वाला प्रातिपदिक से दीर्घ उकारांत से दीर्घात जस का दृष्टांत इच का दृष्टांत दे दिया। ब्रह्मबंधौ इच का, ब्रह्मबंधव जस का दृष्टांत। पूरा प्रक्रिया यहाँ पर है। वाह छंदसी, वाह छंदसी, वाव्य छंदसी सप्तमी का एक वचन, 2 पद है। वह क्या है? अव्यय है, और छंदसी आपका सप्तमी का एक वचन। दीर्घाजसी च और इची का पूर्व सूत्र पूरा आ गया, और उससे पहले इची आ गया। पूर्व सवर्ण दीर्घ एक पूर्व संहितायाम अधिकार है। दीर्घाजसी इची च परतः पूर्व पर्यवस्थाने छंदसी विषय पूर्व सवर्ण दीर्घ वा भवति, पूर्व सवर्ण दीर्घ विकल्प हो जाता है। जैसे मारुतिश्चतस्रः, मारुति चतस्रः, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया। जस में ये चतस्र इसलिए दिया, कितने हैं? 4 औरत है। चतस्रा कहाँ का रूप है? स्त्रीलिंग वाला। चतुर माने 4, पुल्लिंग में बोलते चत्वारः, चत्वारः
चतुरः चतुर्भिः चतुर्भिः नहीं चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु ये रूप बनता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में चतस्रः चतस्रः जस बराबर वही दिया चतस्रः जान के दिया बताने के लिए स्त्रीलिंग वाला प्रातिपदिक है और 4 होने से बहुवचन लाना जस का दृष्टांत है। जस गया यहाँ पर मारुति धन जस मारुति धन जस जस गया से प्राप्त किया था प्रतिपुरुषम दीर्घ वो विकल्प से कर दिया गया। नित्य निषेध को बात करके या वेद में विकल्प कर देता है वेद में विकल्प कर देता है। हाँ पिंडी ही और जब नहीं हुआ प्रत्यय यण हो जाएगा जब प्रत्यय के बाद देंगे तो यण होगा। मारुत्यस चतस्रः पिंड्यः चतस्रः वाराही उपानही वाराह्यौ उपानह्यौ औ का दृष्टांत वराही वाराही धन औ पुरुष दीर्घ हो गया वाराही रह गया। अच्छा पुरुष दीर्घ नहीं हुआ एक एंड से यण होगा वाराह्यौ उपानही उपानव्यौ जूती 2 जूतियाँ जूता और जूती जूता पुल्लिंग जूती स्त्रीलिंग हिंदी में होता है और बड़ी जबरदस्त कहावत है इसमें जूती पहने पेट में घुस गया ऐसा बोलते हैं यहाँ लोग हिंदी वाले। मैंने कोई बात आपसे बात करते कर आपकी सारी बात निकाल लिया बिना दारू पिलाए युक्ति से मीठी मीठी बात करते हुए आपसे सब उगल दिया आप सारा सच बोल पड़े उसको कहा जाता है ये जूती पहने पेट में घुस गया। मैंने औरतों की चाल चल पड़ा ये कहने का तात्पर्य। औरतें ऐसे होती है बड़े मीठी मीठी बात करके सब निकाल लेती है पेट की बात और फिर जब वार करेगी आदमी तिलमिला जाता है परेशान हो जाता है। उसके लिए कहावत बना हुआ है जूती पहने पेट में घुस गया जूता जूती उपानह उपानही स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में क्या बनता है उपानत उपानत उपानहौ उपानह ये पुल्लिंग में बनता है या उपानही उपानह्यौ उपानह्यः ये बनेगा। और सही प्रतिपुरुष विकल्प हो गया एक बार उपानही बना और एक बार उपानह्यौ बना द्विवचन में। अमी पूर्वः अमी पूर्वः अमी सप्तमी के एक वचन पूर्वा प्रथमा के वचन 2 पद है। अक का अनुवृत्ति अक श्रवण दीर्घ से एक पूर्व पर अधिकार है संहितायाम का भी अधिकार है। अर्थ है अक अमी परत पूर्व पर्यस्थान है पूर्वम एकादेश भवति अक से पर में अम हो तो अक से पर में क्या हो अम कोई जरूरी नहीं है सुप का ही अम हो थस्तम तान ताम अम आदेश होता है वहाँ पर वो भी अम के परते पे करेगा। कोई भी अम हो अम के परते हुए पूर्व पर के स्थान में पूर्व पे एकादेश हो जाता है। उदाहरण जैसे वृक्षाधन अम द्वितीय के वचन में क्या आएगा अम आ गया अम आउट शस द्वितीय के वचन अम है तो वृक्षाधन अम है। अम में क्या रहेगा वृक्ष में है इधर अम में वहाँ आकार है दोनों एक दूसरे सामने क्या हो जाता है पहले प्राप्त हो जाता है अका श्रवण दीर्घ उसके बाद करके क्या होना था अतोगुणे पर रूप उसको भी बाद के पूर्व रूप कर दिया पूर्व रूप करके वृक्षम बना दिया पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण आदेश हुआ ये विशेषता है यहाँ। एवं प्लक्षम अग्निम में पूर्व वर्ण कौन था ई उसके सदृश वर्ण अग्निम हो गया। ये सारा प्ररूप करते वहाँ तो अदंत था अतोगुणे लगा रहे थे यहाँ तो अदंत नहीं है ना अग्नि रसविकारांत है या इको प्राप्त था उसको बात करके पूर्व पे एकादेश कर दिया। वायु में भी इको यण प्राप्त था अम के आकार के परते हुए उसका बाद से पूर्व पे एकादेश कर दिया तो वायु पूर्व वर्ण कौन है वायु का उकार
उसे तत्सदृश वर्ण नया उकार बैठ गया दोनों की जगह पर और वर्ण सम्मेलन कर दिया, वायु में रूप बना। संप्रसारणाच्च संप्रसारणाच्च, अभी तक पर रूपों को देखा, पुरुष मंदिर को देखा, अब पूर्व एकादश करने के लिए आरंभ करते हैं। संप्रसारणात् पंचमी के वचन चब्बे दो पद है, पूर्व सूत्र से पूर्व लाओ, अभी पूर्व से पूर्व को ले आओ, एक पूर्व पर एक अधिकार है। अच्छी इक्वेंची से चला आ रहा है, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ जोड़ते हैं, जहाँ जरूरत नहीं उसको छोड़ देते हैं, यहाँ जरूरत है जोड़ दिया अच्छी, और संहितायाम का अधिकार है। अर्थ संसारणाद अच्छी पर्द पूर्व पर्यवस्थाने पूर्वपम एकादश भवती संहितायाम विषय। संसारण जहाँ हुआ हो उसे पर में अभेद पर में जो अच्छा है उस अच्छ के परते हुए पूर्व और पर के स्थान में पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण एकादश हो जाता है। कब? संहिता के विषय में। जैसे यज धातु का है, आपने क्या बना दिया? इष्टम। कैसे बना? यज धातु से क्या प्रत्यय आया? निष्ठा सूत्र से ता प्रत्यय, यज धन ता, यज धातु है उससे ता प्रत्यय किया, ता का ता बचा। तब वची स्वपी यजादीना किति संप्रसारण हुआ? ई अज, यह को था ना संप्रसारण, यह क्या आकार बचा हुआ है, वो अज बचा, इसलिए अज धन तो। अब देखो संप्रसारण से पर में अच मिल गया, तब क्या होगा? ये सूत्र कहेगा पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण नया ई आदेश हो गया, और यहाँ है ज, इज धन त बना। संसाराद अचि परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्, ये हो गया, पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण आदेश कर दी। अब जकार को क्या होगा? भ्रश्च भ्रज सृज मृज राज भ्राज शाह, मूर्धन शकार हो गया। इश धंत ष्टुनाष्टो इष्ट स्वात्पत्ति इष्ट बनेगा। जिसने याग कर दिया वो व्यक्ति को कहा जाए इष्ट। में वप धातु उपतम, यहाँ भी संप्रसारण हुआ, व को उ, व को वप धातु था, वह अ है, अकार का पूर्व एकादेश हो गया। ग्रही, गृहित जा वही व्यष्टि सूत्र से संप्रसारण होगा। अभी गृहीतम, गृहीतम बना। यहाँ पर ग्रह में क्या था? अ, वो आकार जो है संप्रसारण जो री में, री के साथ एकीभूत होकर एक आदेश हो गया, पूर्व और पर के स्थान में नया री आदेश हो गया। गृहीतम, यह प्रत्यय इट हुआ। सेठ धातु है तो इट होता है, अनिट धातु है तो इट नहीं होता है, और वेट धातु है तो विकल्प सेठ होता है। तीन ही प्रकार के धातु होते हैं। क्या होते हैं? सेठ, हाँ सेठ होते हैं धातु, और अनिट होते हैं धातु, और वेट होते हैं धातु। गृह धातु कैसा धातु है? सेठ धातु, इसलिए इट हुआ। यज धातु अप धातु अनिट धातु थे, इसलिए इट नहीं किया गया। ये अनिट कैसे होंगे, सेठ कैसे होंगे, इसकी व्यवस्था क्या है? कहाँ सूत्र है? वो सूत्र कौन है जिसमें श्लोक वगैरह आए हुए हैं? एकाच उपदेशे अनुदात्तात् सूत्र, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, ये सूत्र व्यवस्था प्रदान करता है। एकाच हो उपदेश काल में और अनुदात हो उस धातु से परे आर धातु में इट जो प्राप्त है वह नहीं होगा। फिर गणना कर दे कौन से हैं वो। अजंतों के लिए श्लोक बना, उदरी दंतिर इत्यादि श्लोक बनाया, और हलंतों को गिना दिया, वो भी श्लोकबद्ध है। 103 धातुओं को गिनाया हलंतों में। एंग पदांता दति, एंग पदांता दति, एंग पंचमी के वचन पदांतात, पंचमी के वचन अति, सप्तमी के वचन तीर पद है। पदस्य अंत पदांत, तस्मात् पदांतात षष्ठी समास हुआ है। पूर्व एक अनुवृत्ति, एक पूर्व पर संहितायाम का अधिकार है। पदांताद एंग अतिपरतः पूर्व पर्योस्थाने पूर्वपम एकादेश भवति संहितायाम विषय। पदांत कैसे हो? एंग हो। पदांत में क्या होना चाहिए? एंग होना चाहिए।
पदांत में क्या होना चाहिए? एंग होना चाहिए। तो एंग होना चाहिए पदांत में, और उससे पर में क्या होना चाहिए? अत होना चाहिए। अत माने ह्रस्व अकार, तपरकरण बोलते हैं ना इसको। अ से पर में तो उसको तपरकरण कहा जाता है। तपरकरण का होता है समकाल का बोधक होता है। कौन सूत्र है वो? तपरस तत्काल से, समकाल का बोध करा दिया। तो अतिपरतः पूर्व प्रयोस्ताने पूर्व में एक आदेश हो जाता है। अब संहिता के विषय में, जैसे अग्ने अत्र, हे अग्ने संबोधन है, क्या है? हे अग्ने संबोधन प्रयोग हुआ। अत्र पर में है, अत्र आगच्छ, कुछ भी अध्ययन करें, हे अग्ने अत्र आगच्छ। अब वहां पर क्या है? वाक्य यहाँ, लेकिन आप संहिता की विवक्षा करेंगे तो सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। वाक्य तो सा विवक्षा में अपेक्षित है संहिता। परासनिक संहिता संज्ञा हुई, अग्नि अत्र है, अग्नि संबोधन होने के नाते पदांत सुप्ति की संज्ञा है। पदांत में एक दिख रहा है, अच्छा पदांत एंग है। पर में अत्र, अत्र के आदि में क्या है? अकार, वो कैसा है? वो ह्रस्व। अच्छा तपर है, वो अत है। अच्छा पूर्व पे का आदेश हो गया, एकार हो गया। अग्नेयत्र वायोत्र, हे वायो अत्र आगच्छ। यहाँ जो चिन्ह दिया जाता है, इस चिन्ह का नाम विवृति होती है। मालूम हो यह आकार था, कैसे पता चलेगा? नहीं तो अर्थ गड़बड़ कर देंगे। अग्नेत्र, अग्नेत्र हो जाएगा ना, अवग्र चिन्ह नहीं रहेगा। पूर्व एकादश हो गया है, एकादश एकार हो गया। अग्नेत्र, अग्नेत्र कुछ भी कर सकते हैं आप। अग्न इत्र पच्छेद कर सकते हो। कैसे पता चल गया आकार है? पूर्व एकादश हो चुका है, इसलिए एक चिन्ह दे दिया। उस चिन्ह का वेदों में नाम है विवृति, और लोक में सामान्य तो क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। वेद में वैदिक लोग उसको विवृति कहते हैं, और लोक में अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। इसमें भी अलग अलग नाम भी होता है। अवग्रह में भी एक अवग्रह और दो अवग्रह होते हैं दीर्घों में, अच में विशेषतः है? नहीं नहीं, प्लुत में नहीं, दीर्घ की बात कर रहा हूं। जैसे देखो, दंड अत्र, दोनों ह्रस्व है ना यहाँ और यहाँ, और दंड आड़कम, यहाँ ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ है। तो भी क्या होगा? दंडात्र बनेगा ना, दोनों के जरूर क्या होगा? एक ही आदेश होगा दीर्घ। और यहाँ भी दंडाड़कम। ये पहचान कैसे रहेगा? पर में ह्रस्व को हमने दीर्घ आदेश किया या पर का दीर्घ को आदेश किया, कैसा पता चलेगा? इसे क्या करते हैं? दंडात्र में एक मात्रा बांध देंगे, दंडाड़कम में दो लगा देंगे अवग्रह। इसका नाम अलग, इसका नाम अलग है। और मेव पूर्व में दीर्घ है, मान लो खट्वा अत्र, पूर्व में दीर्घ है, पर में ह्रस्व है। और पूर्व में भी दीर्घ है, पर में भी दीर्घ है। प्रातिशाख्य ग्रंथों, वेद के व्याकरण ग्रंथों में अलग इनका नाम भी अलग रख दिया। इनका नाम अलग अलग है। ये दीर्घ, चारों दीर्घों का अलग अलग नाम है। दोनों ह्रस्व हो या दोनों दीर्घ हो, पहला ह्रस्व बाद में दीर्घ हो, पहला दीर्घ बाद में ह्रस्व हो। चार प्रकार के सवर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे अ में बताया, वैसे ई में भी समझना है, ऊ में भी समझना है। तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। नाम के अनुसार वेदों में विशेष होता है, लोक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवग्रह चिन्ह आदि लोक में से डालते ही नहीं है, मान लेते, समझ लेते हैं। लोक के वालों की बुद्धि ज़्यादा है, वो समझ लेते हैं। वेद में अलग अलग संज्ञा पर समझा कर व्यवस्था दे दिया गया है। घसी घसोश्च, घसी घसोश्च, घसी घसोह, षष्ठगति च बे दो पद है। घसी घसो, घसिश्च, घश्च इति घसी घसौ,
तयो गसिगसो, इधर इधर का द्वंद्व समास हो गया है। पूर्व सूत्र से एंगा अति का अनुवृत्ति, उसे पूर्व से पूर्वा का एक पूर्व पर अधिकार संहितायाम का भी अधिकार है। एंग उत्तरी और गसिगस और अति परतः पूर्व पर्योस्थाने पूर्वम एकादेश भवति संहितायाम विषय, पूर्व पे एकादेश हो जाएगा। जैसे दृष्टांत क्या है, एंग से परे गसी और गत हो तो दृष्टांत वही अग्नि का लेंगे, घी संज्ञा, अग्नि का क्या संज्ञा रहेगा, घी संज्ञा। कौन करेगा, शेषोज्ञ सगी, घी संज्ञा होगा। और चतुर्थी पंचमी षष्ठी किसमें भी लाओ, ये गयकार है, हमें क्या चाहिए, अत चाहिए ना। हाँ, गसी, गसी का सोच है, गसी लाओ अथवा गस, दोनों में से कोई भी लो। तो अग्नि धन क्या बचेगा, पर में अस बचेगा। घी संज्ञा होने से एक सूत्र है घेर गीति, वो क्या करेगा, गुण कर देगा। गुण करेगा तो अग्ने धन अस हो गया। आप देखो एक अंत मिला कि नहीं, उससे पर गसी और गस संबंधी आकार है, गसी और गस संबंधी आकार है, अतः पूर्व एक आदेश हो गया। तो एकार है पूर्व रूप, पूर्व के वर्ण के सदृश अग्न हलंत होगा, ए और स बचा। अजन व्यजनम पर्ण संयोज्यम सकार उत्सर करेंगे, अग्ने है ईर बन जाएगा। एवं वायु का वायो हो बनेगा, एक एकार के लिए ओकार के लिए एक एक दृष्टांत। एक में दो है ना, एकार और ओकार, इसलिए एक दृष्टांत दे दिया। ऋतउत, ऋतउत, ऋता पंचमी के एक वचन, उत प्रथमा का एक वचन। उत क्या है, प्रथमा का एक वचन। घसी घसो पुरुष से अनुवृत्ति लाए, अति का भी अनुवृत्ति, एक पूर्व का अधिकार संहितायाम का भी अधिकार है। ऋकारांता उत्तरे और घसी घसो अति परतः पूर्व पर्योस्थान उकार एक आदेश भवती संहितायाम विषय। पूर्व नहीं है यहाँ, अब क्या है, अलग अलग आदेश का विधान कर दिया, उत आदेश होगा। तो दृष्टांत कौन है, पितृ होत्री, पितृ और होत्री, उससे पर में गसी और गस लाएंगे, पितृ होत्री, उससे पर में गसी और गस के संबंधी क्या रहेगा, अस बचेगा। हृदय से पर में अकार है, ये क्या है, हृदंत है, होत्री हृदंत है, उससे पर में गस्य और गस संबंधी अकार है। इन दोनों के स्थान में एक नया उकार आदेश हो जाएगा। जब उकार होगा ऋकार के स्थान में क्या होता है, हमेशा उरंड्र परह लगता है, तो उर्र आदेश हो जाएगा। या क्या बचेगा पूर्व में, होत या पित्त, पितृ का पित्त बचा है कि नहीं, पितृ का पित्त, होत्री का होत बचेगा, उर और अस में से स बचेगा। तो क्या बनेगा, पितुर्स और होतुर्स, ये बन जाएगा। तब रात्सस्य, क्या सूत्र है, रात्सस्य रेफात पर सगंत से लोपश्चित सस्यैव लोपनान्यस्य, नियम बना दिया उसने। रेफ से पर में सगांत लोप होता है तो स का यो अन्य का ना हो। इसका लाभ क्या है, ऊर्ख, यहाँ क्या है, दीर्घु र का संयोग स्वाया लोप हो गया, असगांत से लकार का लोप होना प्राप्त हुआ, लोप नहीं होगा। ऊर्ग ऊर्ग, ऊर्जो ऊर्जा है ना, ये रूप बनता है। ऊर्जो ऊर्जा पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में भी चलता है। अब यहां पर क्या है, रेफ से पर में ककार का सगांत लोप नहीं होगा। क्यों, नियम कौन बनाया, रात सस्य। इसने कहा रेफ से पर में यदि सगांत लोप होता है सा का ही होगा और दूसरों का नहीं होगा, इसलिए यहां स का लोप हो गया पितुर्स में होतुर्स में,
इन ऊर्क में क का लोप नहीं होगा, ऊर्क ऊर्ग रूप बनेगा। और यहाँ लोप हो गया तो र को क्या होगा भी विसर्ग कर दो, अवसान संज्ञा खर अवसान योर विसर्जनीय, तो पितु हो तो हो ये रूप बन जाएंगे। ख्यात्यात् परस्य, ख्यात्यात् परस्य, ख्यात्यात् पंचमी के एक वचन, परस्य सृष्टि का एक वचन, एक पूर्व का अधिकार ही समाप्त हो गया। खश्च त्यश्च इति ख्यात्यम तस्मात् ख्यात्यात् बना। यहाँ भी रहस्य है, ये नहीं पता है इन्होंने, यहाँ इन समझ लेना। वहां पर क्या है, खिश्च खीश्च एवं तिश्च तीश्च, इधर मिला करके बनेगा खी, इधर मिला करके ती, और पाणिनि ने एक आकार जोड़ लिया, इक्वेंट से यण करके ख्या और त्या बना लिया, दोनों का समास कर दिया, ख्यत्य ख्यत्य, ख्यश्च त्यश्च समास कर दिया। लेकिन इसे ख्या के अंदर दो है, खी खी ती ती, ह्रस्वकार दीर्घकारांत है ना, दोनों चार है, इसीलिए दो खी दो ती चार है। और उसमें भी उन्होंने क्यों ऐसे किया, आकार जोड़ करके खीती बोल देते, ख्यत्यात न बोलते खीती, तो इसलिए किया यह ज्ञापन करने, यण हुआ हो तो सूत्र लगेगा, यण नहीं है तो सूत्र नहीं लगेगा। भैया वृत्ति में लिख रहे देख लो, इसलिए उत्गसो अति संहितायाम का दो की अनुवृत्ति, दो का अधिकार है। ख्यात्या इत्येताभ्याम परस्य गसुरत स्थाने उकार आदेश होती, कृति अनादेशाभ्याम खी शब्दाभ्याम तीति शब्दाभ्याम ऐसा वहाँ कहा है। इसलिए जहाँ यण आदेश हो गया हो, ऐसा जो ख्य दिखाई दे त्य दिखाई दे, तब गसी और गस संबंधी पर में जो हथ है उसके स्थान में, दोनों के स्थान में पूर्व पर हो उकार आदेश भवती, उकार आदेश हो जाएगा। जैसे दृष्टांत क्या है यहाँ पर आपका, सखी सखी, और ले रहे हैं पति, सखी और पति, इनसे पर में क्या करूँगा मैं, घसी अथवा गस, उनका अस बचा है, अत पर में है। इस आकार के कारण से इसको क्या हो जाता है, को यणची, यण हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पर, स ख्य और अस, एवमेव पत्य धन अस। अब इसलिए एक पूर्व प्रयोग में उसको अधिकार नहीं लाया, एक पूर्व प्रयोग हो वो नहीं लाएंगे। यहाँ ये लाएंगे तो ये कहाँ आदेश करेंगे, किसके स्थान में, केवल अ को मुझे वो कर देना है। इसे एक पूर्व प्रयोग अधिकार को अनुवृत्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसे का ख्य त्य इत्येताभ्याम परस्य, गस्य और गस का अथ, उस केवल एक आकार के स्थान में ही उकार आदेश कर देना है, उकार आदेश भवती। तब क्या होगा, ये यस जो था अस हो जाएगा उस, अब मिला दो, सख्युस पत्युस, सकार ऋतु सर कर दिया, सख्यो हो पत्यो हो ये रूप बन जाएगा, सख्यो हो पत्यो हो। अतोरोरप्लुतादप्लुते, अतोरोरप्लुतादप्लुते, अतः पंचमी का एक वचन, रोह षष्ठी का एक वचन, अप्लुता पंचमी का एक वचन, अप्लुते सप्तमी के एक वचन, चार पद है। अप्लुतात् अप्लुता इन दोनों में नेत्र समास, न अप्लुते थी अप्लुता, न अप्लुते थी अप्लुता, तस्मात् अप्लुतात्, और तस्मिन करेंगे थे अप्लुते पंचमी और सप्तमी। अनुवृत्ति पुरुष से उत का, अति का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है और संहितायाम का अधिकार है। अप्लुता दकाराद उत्तरस्य रोर रेपस्य अप्लुते अकारे परत उकारादेश भवति संहितायाम विषये, संहिता के विषय में अप्लुत अकार से उत्तर में जो रू है और
उस रू के जो रेफ से पर में भी क्या होना चाहिए, अप्लुत आकार होनी चाहिए, तब उस रू के स्थान में वू आदेश हो जाएगा, उकार आदेश भवती। दृष्टांत क्या है, वृक्षोत्र, वृक्ष पुल्लिंग है, एक वचन में लेऊंगा, वृक्ष सु अत्र, क्या है, वृक्ष सु अत्र। अब ये सु को क्या हुआ है, सु को क्या होगा, सु का स बचेगा, अनुबंध लोपे स को स सजुषो रू, ये सूत्र से रू हो गया, वृक्ष रू अत्र। स्थिति में क्या हो रहा है, वृक्ष में अकार है और वहाँ अत्र में अकार है, बीच में रू है। वो कहाँ है, अरे भी करो, अभी वो बनाएंगे, अभी बना कहाँ। ये आकार कैसा है, ये अप्लुत है, प्लुत नहीं है, और ह्रस्व भी है, अत है। पर में जो आकार वो भी कैसा है, अप्लुत है और अत है। इस अप्लुत अत से पर में जो रू है, कब अप्लुत अत पर में रहेगा तो रू को क्या आदेश हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो वृक्ष ऊ, और बचेगा क्या पर में, अत्र, रू को ऊ हो गया। अब आद गुण से गुण कर दो, वृक्षो अत्र, एंगंत मिला, एंगा पदांताद अति, उसे क्या हो गया, वृक्षोत्र, पूर्व एकादश हो जाता है, वृक्षोत्र। एवमेव प्लक्षोत्र, उसका भी वही प्रक्रिया है। हसी च, हसी च, हसी सप्तमी के एक वचन, चप्पे दो पद है, अतः रोह उत, इनकी अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है। हसी च परतो अथ उकारस्य रो रेफस्य उकारादिश भवति संहितायाम वशे। हस के पर में रहते हुए और पूर्व में क्या होना चाहिए, अत होना चाहिए। अत से पर में रू हो और रू से पर में क्या हो, हस। हस का ह से लेकर कहाँ तक जाएगा, हस जबगढ़ 10, हकार से हाया वर्ड से शुरू करेंगे, जबगढ़ 10 जाए जाना, वो हस है। अर्थात खफा चढ़ता आदि पर भी सूत्र नहीं लगेगा, खर के खल के वगैरह नहीं लगेगा, है कि नहीं। खाफा चढ़ता चढ़ता हो कपय सर हल, उनके परते नहीं होगा। ह से ज श तक हस, हस के परते हुए करो। दृष्टांत से दे रहे, देखिए आपको, हाँ क्या दे रहे हैं, पुरुषो याति, पुरुष सु याति, पुरुष सु याति रहेगा, सु को हो जाएगा रू, ससुरु, पुरुष रू याति। अब यह पुरुष में आकार है, शकार का आकार, आकार से पर में रू, ह्रस्व आकार से पर में रू है, और पर में क्या है, यह आता है हस में, हस पर में है, इसे रू को हो गया ऊ। आद गुण से गुण करो, क्या हो जाएगा, पुरुषो याति बन जाएगा। एवमेव पुरुषो हसति, पुरुषो वधति, अलग अलग दृष्टांत दिया हस के अलग वर्ण के लिए।